वो 300 दे दे, 400 दे दे, 500 दे दे, वही लेके चले जाता हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों हार्ट पेशेंट है, पैदाइशी। घर मेरे पास अपना नहीं है, हमने किसी के घर पे पनाह ली हुई है। बच्चे की वजह से ना किराया दे पा रहा हूँ, ना कुछ कर पा रहा हूँ। सेन में सोते हैं मेरे साथ, चलो शादबाग के आगे भगतपुरा है, कमरे में नहीं, कमरे में नहीं, सेन में। एक चारपाई पे 4 बंदे, 9 लाख रुपया फीस बढ़ के, घर के बर्तन तक बेचे हैं। मैंने अपना रिक्शा बेचा है, अपनी बेगम की, अपनी माँ की बालियाँ बेची हैं। पढ़ा लिखा इंसान हूँ और क्या काम कर रहा हूँ, रिक्शा चला रहा हूँ। एम.ए. इस्लाम में आता हूँ। यकीन मानो अगर खुदकुशी हमारे मदद में हराम ना होती तो कब का चला जाओ। मैं भी पंजाब के शहरी हूँ। आप अगर कहते हैं ना सबकी माँ आ गई है, तो मैं आपका बेटा ना आपके पोतों को लेके सड़क पे बैठा हुआ हूँ। ठीक ठाक है। दुआएं आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। आप ये गाड़ी दौड़ाते हैं? हाँ जी। अभी वो खबर ये बता रही है कि मईशत की गाड़ी अब दौड़ने लगी है। आम आदमी के ऊपर अब हुकूमत तवज्जो देगी कि हमें साबिक वज़ीर आला हमज़ा शहबाज बता रहे थे। मैंने वो रिपोर्ट निकाली कि 1 साल में क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ। आप मुझे एक चीज़ बताएं, कम करें। आज तक जितनी भी गवर्नमेंटें आई हैं, कभी किसी गरीब को कुछ मिला? लोग तो शिकायत ही करते हैं। जिसने पाव घी लेके जाना, किलो आटा लेके जाना, पाव दाल लेके जानी, उसको क्या पता गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। यही मेरा मुद्दा भी है। मैंने शुरू यहाँ से, मुझे ये बताएं ना। जिसने 1 पाव घी लेना है, हाँ जी, 1 पाव चीनी लेनी है, जी जी वो 5 किलो आटा ले लेगा जी। और अपने लिए रोज़ की सब्जी कोई दाल लेके जाएगा। उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि IMF कितने पैसे? अब मैं आपको एक छोटी सी बात करूं, जितने भी लोग मुझे देखेंगे या सुनेंगे वो सब गलत समझेंगे। मेरे पास रिक्शा नहीं है, मैं किराए का रिक्शा चलाता था, अपनी नहीं है। वो बंदे ने बेच दिया। अब ये भाई का रिक्शा, इसके साथ रिक्शा चलाता हूँ सुबह से शाम तक। वो 300 दे दे, 400 दे दे, 500 दे दे, वही लेके चले जाता हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों हार्ट पेशेंट है, पैदाइशी। घर मेरे पास अपना नहीं है, हमने किसी के घर पे पनाह ली हुई है। बच्चे की वजह से ना किराया दे पा रहा हूँ, ना कुछ कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अब मैं किसको बोलूँ जा? 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 11 साल का और एक 6 साल का। मोहम्मद दानियाल और मोहम्मद अली दोनों हार्ट पेशेंट है। मेरे साथ मेरे घर चलो, सारा कुछ देख लो आप। पैदाइशी तौर पे जी ठीक है। मुआवजा कैसे? बाकी सब छोड़ दो। दवाई चल रही है भाईजान, पंजाब के डियालॉजी, चिल्ड्रन, धक्के खा खा के प्राइवेट दिखाता हूँ। कहाँ से लाऊं? मैं तो 2-4 दिन पहले प्रेस क्लब गया था कि भाई मेरी आवाज़ कहीं पहुँचा दो। ठीक है, मैं मजबूर हूँ, मैं हकदार हूँ। ठीक है। इससे अगर 400 मिले, 500 मिले तो वो ले जाते हो, हाथ नहीं फैलाते? जी, मैं भी यहाँ पे कई जा रहे हैं, मैं भी कोई ड्रामा करके रात को 10-10 रुपये इकट्ठे करके 2-4 हज़ार रुपये लेके जा सकता हूँ। मैं तुम्हारी सफ़ेद दाढ़ी तुम्हें इजाज़त नहीं देती। जी भाईजान, यहाँ तक कि इस टाइम रोज़गार भी नहीं है, छत भी नहीं है। अब बताएं, इतनी सर्दी पड़ रही है, किसी की मेहनत करके सेन में सोते हैं मेरे साथ, चलो शादबाग के आगे भगतपुरा है, कमरे में नहीं, कमरे में नहीं, सेन में। एक चारपाई पे 4 बंदे। मैं आपको क्या बताऊं भाईजान, 2 बच्चे, एक मेरी बीवी और एक मैं। ठीक है, अब उनकी इतनी मेहरबानी है, उन्होंने रखा हुआ है। आई समझ? जब ये गवर्नमेंट आती है, सरकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं इमदाद के, बच्चों के इलाज के, पैसे देने के, वो आप तक क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? मियाँ ओ भाईजान, इमरान खान साहब का दौर था, मैं हेल्थ कार्ड के लिए ना पूरे लाहौर की खाक छानी है, नहीं मिला मुझे हेल्थ कार्ड नहीं मिला। वो कह रहे आप अहल नहीं है, मेरे नाम पे साइकिल नहीं है। तो और आपकी अहलियत कैसे होगी कि जिसके बच्चे 2 बीमार मुझे हैं, यही जिसका घर नहीं मैं तो है? यही सवाल लेके हर दफ्तर जाता रहा हूँ कि भी मेरे नाम पे एक साइकिल नहीं है, मैं अहल क्यों नहीं हूँ? ये समझा। वजह बताएं। वजह बता। लेकिन वो तो सबके लिए कर दिया था ना कि आपका शनाख्ती कार्ड ही आपका हेल्थ कार्ड है। पंजाब के डियालॉजी, हाँ। चिल्ड्रन हॉस्पिटल, फिर मुझे किसी ने बताया था रायवन रोड पे भूपतियाँ चौक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ उनका हॉस्पिटल है, वहाँ पे बनता है। वो बंदा भी PTI का है, वहाँ पे मैं 15 दिन जाता रहा, नहीं मिला। नहीं मिला। अक के सड़ के इत्तेफाक हॉस्पिटल से प्राइवेट कराता हूँ, अगर पैसे होते हैं चले जाता हूँ, नहीं होते मोहल्ले के किसी से भी करवा लेता हूँ। तहरीक इंसाफ ने तो पूरी दुनिया को बेचा हेल्थ कार्ड और कहा कि तहरीक इंसाफ ने सिर्फ अपना लैपटॉप बेचा और कुछ नहीं बेचा। ये हम भी जानते हैं, हमारी पैदाइश लाहौर की है। कोई हेल्थ कार्ड, कोई इलाज, कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये उनको मिला जिनको अल्लाह ने पहले ही नवाजा हुआ है, जिसके पास पैसे पहले ही हैं। हाँ, हम जैसे गरीब बंदों को नहीं मिला हुआ। 10 लाख तो आपके लिए थे ना कि आपके दोनों बच्चे जो 11 साल और 6 साल के हैं उनका इलाज हो। एक बच्चे का मैंने ऑपरेट करवाया डॉक्टर आसिम खान से, तो हॉस्पिटल में से 9 लाख रुपया फीस बढ़ के, घर के बर्तन तक बेचे हैं। मैंने अपना रिक्शा बेचा है, अपनी बेगम की, अपनी माँ की बालियाँ बेची हैं। आओ मेरे 9 साथ। लाख रुपए पूरा करने के लिए? जी,
किस साल की बात है? ये तकरीबन 2 साल हो गए हैं। 23 में। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी। तो वो 10 लाख गड़े खाते च गया। मैं ये मुझे नहीं पता, मुझे अभी उनके 81, 71 और वो जो 87, 17 को क्या ड्रामा था जो भी कोरोना में जो आया था, जैसे मैसेज भेजे। ठीक है, अहल ही नहीं हो, मेरे नाम पे साइकिल नहीं आओ, मेरा ID कार्ड लो, किसी से भी चेक कर लो। मैंने 9 लाख रुपए का अपने बच्चे का अपने हॉस्पिटल डॉक्टर आसिम खान ऑन एयर कह रहा हूँ भाईजान, मैंने उनसे पैसे भर के ऑपरेशन करवाया हुआ है। और हुकूमत खान साहब की थी। हुकूमत खान साहब की थी। दुनिया को बता रहे थे कि मैंने जी। हेल्थ कार्ड बना दिया है, वो हर था। बंदे का शनाख्ती कार्ड उसका हेल्थ कार्ड है। अब ये बंदा है, ये 10 करोड़ रुपए का मालिक है, इसके बच्चों के पास भी हेल्थ कार्ड है, हम जैसों के पास नहीं है। ये गरीब होगा ना 10 करोड़ वाला, ये गरीब होगा। ये गरीब है, हम अमीर हैं। उसके बाद फिर उसके बाद बाद वाले आए, इन्होंने क्या किया? अब वाले जो आए भाईजान, मोस्टली हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है कि जब गवर्नमेंट टेक ओवर करती है, ये जी पिछली गवर्नमेंट खा गई। अभी आप 3 साल, ये 2 साल या साल हो गया ना इनको, जब इन्होंने एंड पे जाना है ना, इन्होंने हर चीज़ नॉर्मल कर देनी है, ठीक है। वोट लेना है, जब फिर इक़्तिदार में आना फिर बढ़ जाना, फलान टैक्स फलान टैक्स फलान टैक्स। नहीं, अब तो मरियम नवाज अस्पतालों में जाती हैं, कहती हैं दवाइयाँ मुफ्त। बच्चों के दिल के अस्पताल तो वैसे बना रही हैं वो, उन्होंने वो सेंटर बनाया बच्चों जी। के लिए जहाँ उनके दिल की ओ बीमारियों का इलाज भाईजान, होता है, मेरी जान। खास तौर पे। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, मेरा एक रिलेटिव है, उसकी पैदाइशी बच्ची है, उसके कूले से ना यहाँ पे हड्डी में फ़र्क है, ठीक है, पैदाइशी तौर पे। गवर्नमेंट में उसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके गए हैं, वो फिल 4 ऑपरेट होना चाहिए या 1 साल बाद होना चाहिए? 1 साल बाद तो हड्डी बढ़ जाएगी, तो वो 1 साल का टाइम मिला, पेपर पड़े हुए हैं घर पे, उसका बाप 3.5 लाख रुपया इकट्ठा करके प्राइवेट करवाने लगा है। डॉक्टर ने 1 साल बाद का हाँ टाइम जी। दिया है, इसलिए कि टाइम नहीं है कि जी। इसलिए 1 साल बाद करना है। वो डॉक्टर साहब के पास टाइम नहीं है, उनकी फेसबुक रुक जाती है, टिकटॉक रुक जाती है, बात समझे आप? वो जो टेबलों पे टांग रख के फेसबुक देख रहे हैं, उनको मरीज़ देखने के लिए टाइम नहीं है, फेसबुक ज़रूरी है, ठीक है। अपनी टिकटॉक्स बनानी ज़रूरी है, टीका भी लगाना और टिकटॉक बननी है। ये बिल्कुल सही हो रहे हैं, ये सरकारी अस्पताल में टीका भी लगाना, टिकटॉक बननी है। ये बीमारी हमारे मुल्क में आ गई है, इसके अलावा ये जाएगी तो हमारा कोई नहीं, कसला अगर होगा। आप मरीज चले गए हैं तो दुनिया में किसी और चीज़ की अहमियत नहीं, मरीज की अहमियत है। वो जिसकी बच्ची की मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, वो होटल पे 1000 रुपये दिहाड़ी पे काम करता है बंदा, 1000 रुपये दिहाड़ी पे काम करता है वो बंदा, उसने 3.5 लाख इकट्ठा किया। ठीक है। अब कर रहा है अभी बेचारा, तरले कर रहा है, कभी मेरे कभी इन जैसों के अपने रिलेटिव्स के, कभी पैसे दे दो मैं आपको इस टाइम में दे दूंगा, और उसकी बच्ची के कूले का मसला है, इतनी हड्डी में गैप है। 3.5 लाख रुपए इकट्ठा करके ले जाए। हाँ जी, तो वो ऑपरेट होगा, वो प्राइवेट करवाएगा। चिल्ड्रन वालों ने तो 1 साल का टाइम मैं दिया वही है। कह रहा हूँ, प्राइवेट फौरन कर देगा। हाँ जी। इसका मतलब है कि ऑपरेट फौरन हो सकता है। जी, चिल्ड्रन के पास टाइम ही नहीं है। मुझे एक बात बताएं, आप डॉक्टर हैं, आप मेरे बच्चे को कह रहे हैं कि फिल 4 ऑपरेट करवाओ, नहीं तो ये गैप बढ़ जाएगा, बच्ची अपाहिज हो जाएगी, ठीक है, सारी उसकी जिंदगी टांग बड़ी छोटी हो जाएगी, ठीक है। जब उसी हॉस्पिटल अपने क्लिनिक में आप मुझे ये मशवरा दे रहे हो, उसी जब डॉक्टर मैं ने आपको हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में मिलता हूँ, आप मुझे 1 साल का टाइम दे रहे हो। ये तो वो आपका मजाक उड़ा रहा है। हमारा नहीं उड़ा रहा, हमारी गरीबी का उड़ा रहा है, और ये जो चोर हम पे बैठे हुए हैं इनका उड़ा रहा है वो, कि आपने फ्री किया, आपने इतनी बड़ी पब्लिसिटी कर दी, ठीक है, इतना कुछ कर दिया, लो हम घंटा कर रहे हैं, हम यहाँ पे बैठे टिकटॉक बना रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, जाओ जो करना है कर लो। वो तो वज़ीर आला तकरीर करती हैं और वो बाकी वज़ीर आला कहती हैं बेटा काम करके दिखाओ। वज़ीर आला पूरे सूबे का मालिक है। अभी वो अपने दफ्तर में से एक MS का ना डिसमिस का ऑर्डर जारी कर दे, सुबह आपको सारी OPDs बंद मिलेंगी। ऐसा ही है। अब जो 2 लाख 3 लाख वज़ीर आला से 2 लाख 3 लाख जो डॉक्टर्स हैं, वो ये नहीं सोचेंगे कि MS ने कोई गलती की, घपला किया, करप्शन किया, पर वो कहेंगे हमारा डॉक्टर था, हमारा सीनियर था, इसको क्यों निकाला। और लाखों मरीज रुल जाएंगे। लाखों मरीज रुल जाएंगे, OPD बंद। वज़ीर आला ताकतवर के डॉक्टर्स ताकतवर। डॉक्टर यही सवाल है।